हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने एक पॉलिटी की एक सीरीज चालू की थी भारत की राज्य व्यवस्था की। भारत की राज्य व्यवस्था में हमने बनाया था कई सारे अभी वीडियो, उसमें से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहुंच रहे हैं क्या कि हम लोग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था में केंद्र सरकार भाग थर्ड। हमने लक्ष्मीकांत को 11 भागों में बांटा था। 11 भागों में हमने संवैधानिक ढांचा पहला भाग पढ़ लिया था तथा सरकार की प्रणाली किस प्रकार से 5 प्रणाली पर काम करती है वो पढ़ लिए थे हम लोग। केंद्र सरकार के भाग, केंद्र सरकार पढ़ेंगे अब भाग थर्ड में। भाग थर्ड में क्या पढ़ेंगे? केंद्र सरकार पढ़ेंगे। फिर भाग फोर्थ में पढ़ेंगे राज्य सरकार। भाग 5 में पढ़ेंगे स्थानीय सरकार। तो हम लोग केंद्र सरकार के बाद में पढ़ते हैं केंद्र सरकार के भाग 3 में कितने टॉपिक रखे गए हैं। तो हम बता दें आपको 11 टॉपिक रखे गए हैं, इसमें 13 टॉपिक रखे गए हैं। संवैधानिक ढांचा जो था उसमें 11 टॉपिक थे। सरकार की प्रणाली थी उसमें 5 टॉपिक थे तथा केंद्र सरकार भाग 3 है जिसमें 13 टॉपिक है। 13 टॉपिक में पहुंच जाते हैं 29वें लेसन पर। 13 टॉपिक है, 29वें लेसन में पहुंच जाते हैं। पहला हम लोग केंद्र सरकार में भाग थर्ड में माइंड मैप बनाइएगा कि पहले हमने क्या पढ़ा था। पहले भाग में हमने क्या पढ़ाया था? भाग 1 में था संवैधानिक ढांचा, उसके 11 पार्ट थे। भाग 2 में पढ़ाया था सरकार की प्रणाली, सरकार की किस प्रकार प्रणाली, उसमें 5 लेसन थे। 5 में क्या पढ़ा? उसके बाद में केंद्र सरकार पढ़ा रहे हैं, इसमें 13 लेसन है भाग 3 में। इनको जब माइंड मैप में एनालिसिस करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो केंद्र सरकार में भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शपथ से लेकर के उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसका प्रशासनिक कार्य क्या है, विधिक कार्य क्या है, किस प्रकार का उसका कार्य है, राष्ट्रपति में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का अब क्या काम है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, तथा उपराष्ट्रपति किस राज्य का प्रदेश सभापति होता है, ये सब पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के लिए। प्रधानमंत्री के लिए पढ़ेंगे इसका चयन क्या होता है, इसका वेतन क्या होता है, इसका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष होता है, चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्षमताएं क्या होती है, इनकी विधिक क्षमता क्या होती है, प्रशासनिक क्षमता क्या होती है, प्रशासनिक कार्य क्या होता है, विधिक कार्य क्या होता है, टोटल प्रधानमंत्री का कार्य पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद। तो केंद्र में किस प्रकार से मंत्री परिषद होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, और इस प्रकार के मंत्री कैसे बनते हैं, कैसे चयन किया जाता है, इन प्रकार की मंत्रियों का किस प्रकार से गठन होता है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो इस किस प्रकार से सक्षम होती है, कौन कौन से आर्टिकल भाग लेते हैं इसमें, और मंत्रिमंडलीय समितियां, इन केंद्रीय मंत्री परिषद के माध्यम से कितनी मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन होता है, वर्तमान में कितनी मंत्रिमंडल समितियां हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे 22वें लेसन में संसद कितने भागों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा भी पढ़ेंगे, राज्यसभा भी पढ़ेंगे, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनी है। संसद के क्या कार्य है, संसद कार्य में कैसे विधायी शक्तियां कार्य करती, कैसे कार्य प्रणाली बनती है, ठीक है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे हम लोग, संसद में ही पढ़ेंगे किस प्रकार से स्वतंत्र निकाय है भारत में, संसदीय प्रणाली में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में संसद में कुछ समितियां बनी है जो संसद का कार्य देखती हैं, संसदीय समितियां पढ़ेंगे। संसदीय समितियां किस प्रकार से अपना कार्य करती हैं, किस प्रकार से अपना कार्य का अंजाम देती हैं। फिर संसदीय मंच, तो संसदीय मंच क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर संसदीय समूह के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इसी में केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के क्या कार्य है, किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक में उच्चतम न्यायालय का वर्णन है, किसमें उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संशोधन करता है, किनको मूल उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है कि नहीं है, किन किन कार्यों में उच्चतम न्यायालय समीक्षा करता है, किन कार्यों को परिवर्तित करता है, संविधान के में संशोधन कैसे करता है, संविधान का रक्षण कैसे करता है। तो उच्चतम न्यायालय के कार्य तथा इसकी गतिविधियां पढ़ेंगे। और फिर न्यायिक समीक्षा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम न्यायिक समीक्षा करवाते हैं। फिर न्यायिक सक्रियता, किस प्रकार से न्यायालय की न्यायिक सक्रियता में लोग भाग लेते हैं, कैसे हम लोग न्याय के प्रति सक्रिय रहना चाहिए, न्यायिक सक्रियता। फिर जनहित याचिका, लोगों के कार्य ना होने पर किस प्रकार से वो लोग अपना अपील दायर कर सकते हैं, जनहित याचिका में भाग ले सकते हैं। तो जनहित याचिका लेसन 29 में पढ़ेंगे। इस प्रकार केंद्र सरकार में 13 लेसन दिए गए हैं, इनको माइंड मैप से याद करिएगा और विशेष तरीके से इनको मेमोराइज करिएगा, याद करते जाइएगा। तो ऑटोमेटिक आपको इसको याद करने में, जब हम लोग पढ़ेंगे ना लेसन, ये सब 17 लेसन और 18 उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल समितियां, संसद, संसदीय समितियां, संसद की मंच पढ़ेंगे, संसदीय समूह पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे, न्यायिक समीक्षा पढ़ेंगे, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, सब जब पढ़ेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिक ये सब मेमोराइज होगा। आपको मेमोराइज करके याद करोगे तो जब याद होगा ना तो कोई भी एग्जाम दो, यूपीएससी दो, यूपीपीसीएस दो, एमपीपीसीएस दो, बीपीएससी दो, भारत का कोई भी एग्जाम दो, नेट दो, जेआरएफ दो, कुछ भी दोगे एग्जाम, भारत का कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा एग्जाम दोगे, उसमें सब में ये आसान बनाएगा आपकी रणनीति को, आपके याद करने के मंच को आसान बनाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए हमको विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।